सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोग को राधे राधे। मैं ऐसा करती हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, आप देख सकते हो, भाग 13 और 14 में आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो गोपी गीत भाग 13 और 14 जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको अच्छे से जो है पढ़ना, गाना और भावार्थ को आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पर श्लोक लिखा है, न्याय भावार्थ। श्लोक तो आप याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन भावार्थ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आखिर गोपी लोग क्या कहना चाहती है श्री कृष्णा को, वो आप समझ पाओगे भावार्थ में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो हर रोज़ एक ऐसा ही टॉपिक मिलते रहे। चलो हम पहले 13 पढ़ेंगे, फिर 14 में जाएंगे। ठीक है, 13 को पहले हम पढ़ लेंगे, फिर गाएंगे इसको, फिर भावार्थ समझेंगे, फिर 14 को भी पढ़ेंगे, गाएंगे, भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले 13 से हम। पहले पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, प्रणत कामदम पग्न जाचितम धरणी मंडनम ध्येयमपदी चरण पंकजम संतमंचते रमन स्तनेश्वर प्याधीहम। ठीक है, देखो बड़ा बड़ा वर्ड है, तो स्नेश्वर। ठीक है, ये जो व पर जो प पर लगा इस पर आ जाएगा। ठीक है, स्नेश्वर प्याधीहम। बड़ा बड़ा वर्ड है, तो इसको हम पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर गाएंगे, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो हम गाते हैं हम। प्रणत कामेदम पग्निजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणेनास्तनेश्वर प्याधिहम। ओके, इसको हम ऐसे गाते हैं। तो इसका जो है भावार्थ को अच्छे समझ लेते। ठीक है, भावार्थ में क्या है। भावार्थ, हे प्रियतम। प्रियतम मतलब हे श्री कान्हा, हे मेरे गोविंद, तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। ये तो सही बात है, श्री कृष्ण के अलावा हमारे दुखों को मिटा ही सकता है इंसान, तो कभी भी नहीं। तुम्हारे चरण कमल शरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। मतलब चरण कमल, जो उनके शरण में चले जाए, जो उनके चरणों के शरण में चले जाए, तो उनकी जो भक्त की अभिलाषाएं होती है, समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। ठीक है, अगर आप श्री कृष्ण के चरण कमल में चले जाते हो, चरण शरणागत हो जाते हो, तो आपके मन में जितनी भी अभिलाषाएं हो, जितने भी मतलब कि हो इच्छा ये वो करने की, वो सब आपकी पूरी हो जाएगी, कामनाएं। ठीक है, इन चरणों के ध्यान करने मात्र से सभी बाधाएं शांत हो जाती हैं। देखो सही बात है, अगर श्री कृष्ण का आप चरण का सिर्फ ध्यान ही करते हो, ध्यान ही करने मात्र से आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक है, प्यारे मतलब कान्हा, तुम अपने उन परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रख कर हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। मतलब हे कान्हा, तुम अपने जो परम चरण कमल है तुम्हारे, परम कल्याण, जो कल्याणकारी होते हैं, जो आपके जो चरण है वो बहुत ही कल्याणकारी हैं, सबको कल्याण देते हैं। ठीक है, तो वक्षस्थल में होता है छाती। ठीक है, वो चरण कमल हमारे छाती पर रख के हमारे हृदय की व्यथा को शांत कर दो। मतलब जब श्री कृष्णा वृंदावन छोड़ के जब मथुरा में चले गए थे, तो गोपी लोग जो है ये गीत गाई थी उनके प्रेम में, विरह प्रेम में बहुत रो रो के गाई थी गीत को। वही बोल रहे, हमारे हमारे हृदय में जो जितना भी दुख है आपसे बिछड़ने की, वो आप अपने चरण कमल रख के हमारी छाती पे उस दुख को शांत कर दो, यही कहना चाहते हैं। ठीक है, भाग 13 हम समझ लिए, और भाग 14 की बारी, तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आपको हर रोज एक टॉपिक मिलते रहे। अगर मेरे से कहीं गलती हुई तो मुझे क्षमा करना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, अब 14 की बारी। 14, फिर इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर गाएंगे, फिर भावार्थ को समझेंगे। ठीक है, 14 पहले समझ लेते, गा लेते हैं इसको, सॉरी पढ़ लेते हैं। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना ना है। ठीक है, स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतरा, पहले इसको पढ़ेंगे, इतरा फिर एक सेकेंड रुकिए, इतरा गविस्मरानम नीनाम वितर। ठीक है, वितर वीर नस्ते, इसको ड नहीं पढ़ना, इसको और पढ़ते। ठीक है, संस्कृत में इसको और पढ़ते, नस्ते धरामृतम। ठीक है, इसको चलो अच्छे से गाते हैं।
सुरतेवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुस्थुचुम्बितम् इतररागवी स्मरारणं नृणां वितरवीरा नस्तिध्रामृतम्। इसको हम ऐसे गाते हैं। ओके, तो जो यहाँ भावार्थ है उसको समझ लेते हैं हम। भावार्थ में आखिर क्या है, इस भावार्थ में इस श्लोक का मतलब क्या है। सो स्टार्ट। आपका अधरा मृत्य तुम्हारे आपका अधरा मृत्य तुम्हारे स्मरण को ढाने वाला है। मतलब अधरा मृत्य पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, सॉरी। सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित होकर, इतना समझते हैं, इतना पहले समझ लेते हैं हम। आपका अधरा मृत्य मतलब जो अमृत है, ठीक है, इसको अधरा मृत्य मतलब अमृत कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे स्मरण मतलब कि आपका जो अमृत है आपके ही स्मरण को बढ़ाने वाला है। मतलब कि जब भी श्री कृष्ण का अपने पे ही मान लो, ठीक है, सपोज डैट अपने पे मान लो, मतलब कि जो आप अगर श्री कृष्ण का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, तो उनका जो अमृत है उन्हीं के मतलब स्मरण को और बढ़ाने वाला है कि आप सोचो और थोड़ा उनका स्मरण कर लूँ, और थोड़ा स्मरण कर लूँ, यही है, ठीक है। सभी शोक संताप को नष्ट करने वाला है। अगर आप उनका स्मरण करते हो तो सभी शोक संताप को नष्ट कर देगा, ठीक है। जितना भी आपकी लाइफ में जो भी दुख होगा वो आपका नष्ट हो जाएगा। यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित होकर तुम्हारा गुणगान करने लगती है। श्री कृष्ण का तो बांसुरी आपने सुना ही होगा, कितनी मधुर है, कितनी प्यारी है, जिससे आवाज़ निकलती, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, आपकी बांसुरी, यह बांसुरी तुम्हारे होठों से चुंबित मतलब आपकी होठों से जो है निकल रही हैं वो होकर तुम्हारे गुणगान करने लगती हैं। जिन्होंने इस अधरामृत को एक बार भी पी लियो तो उन लोगों को अन्य किसी से आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। मतलब देखो, अगर किसी ने भी बांसुरी की धुन को एक बार भी सुन लिया, मतलब उनके अमृत को पी लिया, तो उसे फिर लाइफ में कभी भी किसी भी आसक्तियों की किसी भी लोगों की आसक्तियों की फिर स्मरण नहीं रहता है, ठीक है। तुम अपना वही अधरामृत हम सभी को वितरित कर दो। यहाँ पे तुम अपना वही अधरामृत हम सभी को वितरित कर दो, मतलब तुम अपना वही अमृत हम सभी को बांट दो। गोपी लोग यही कहना चाहती है, बहुत विरह में है, प्रेम विरह में है, बहुत दुख संताप में रो रही हैं, प्रेम में रो रही हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए रो रही हैं। सो यही है। आपने सुना होगा कभी कि जब वृंदावन से जब श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा कंस को मारने, तो गोपी लोग ने यही गीत बनाया था, यही गाती थी। और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण भी मतलब कि वहाँ पे खुश थे, लेकिन वो भी जो है वहाँ से बहुत गोपी और राधा रानी को याद करते थे, अपने यशोदा मैया को याद करते थे, नंद बाबा को, गाँव वालों को याद करते थे। वो भी बहुत रोते थे, उनको भी बहुत स्मरण आता था अपने गाँव वासियों को, अपने माता पिता को। तो श्री कृष्ण भी बहुत रोए हैं, और राधा रानी के तो पूछिए मत, तो वो भी बहुत रोती हैं। तो यही है गोपी गीत। अगर आप डेली नित्य पाठ करते हो इसका, तो ऐसे माना गया कि अगर भागवत कथा में से माना गया कि अगर आप डेली गोपी गीत के नित्य पाठ करते हो तो आपका जो है एक बार जो है श्री कृष्ण आपके जीवन में दर्शन देंगे ही देंगे, ये माना गया, ठीक है। तो आप अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप इस गोपी गीत में हमेशा बताती हूँ, मतलब कि मैंने 1 to 18 क्लियरली बता रखा है। 18 श्लोक है, ठीक है, गोपी गीत में 18 श्लोक है, और मैंने 1 लाइन बाई लाइन 1 by 1 एक श्लोक करके हर वीडियो में बता रखा है। और मैं अब जो कर रही हूँ 2 वीडियो बता रही हूँ, ठीक है, 2 श्लोक है, 2 मैं श्लोक करके बता रही हूँ, ठीक है, डेली 14 तक तो ख़त्म हो गया, अभी 4 श्लोक और है, 18 तक है, तो अभी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप काम करो, एक अगर आप चाहो तो, अगर आपको पाठ करना है तो आप एक डायरी में लिख लो 1 to 18 श्लोक, ठीक है। श्लोक के साथ जो भावार्थ भी लिख लेना, ठीक है, भावार्थ आपको अच्छा लगेगा, जो समझने में अच्छा लगेगा आपको। और अगर आप डेली पाठ करते हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं कल की वीडियो में 15 और 16 भाग को लेके। आप लोग को राधे राधे, बाय। फिर मिलते हैं कल, ठीक है।